नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम मंडे के लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि मंडे को किस तरह से मार्केट रह सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर हमने जो पहले भी जो एनालिसिस किया था और जो भी हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब इसके अलावा भी हमको यहाँ पर और भी ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी। अब कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन किस तरह से बना सकते हैं वो भी हम कोशिश करेंगे पूरी, और थोड़ा सा इसका देखने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास में एक जो सपोर्ट है तो वो सपोर्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो ये वाला जो एरिया था ना, कहीं ना कहीं ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला अगर मैं इस तरह से लाइन खींच दूँ यहाँ तक तो ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में दूसरा जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर हम सपोर्ट देख रहे हैं तो कौन सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 24,700। हाँ ठीक है, तो ये याद रखना 24,700 के आसपास। और इसके अलावा एक और जो सपोर्ट हमारा कौन सा है, 24,855 के आसपास, 24,850 के आसपास समझिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक चाहे तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रख सकते हैं। तो ये हमारे पास में नीचे की साइड में सपोर्ट है। इतना तो वैसे मार्केट आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग जो लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो निफ्टी 50 का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे। ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा जो लास्ट यहाँ पर एक तरह से ये वाला जो यहाँ से जहाँ से मार्केट एकदम भागा था वो वाला सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर सपोर्ट का काम करती रहेगी आने वाले फ्यूचर में अगर मार्केट नीचे जाता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऊपर की साइड की, तो ऊपर की साइड में अभी हमारे पास में जो भी देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ये मूविंग एवरेज है। तो हो सकता है कि मूविंग एवरेज को वापस से दोबारा टच करने के लिए मार्केट ऊपर जाए। तो ऊपर की साइड में हमारे पास में जो सपोर्ट रहेगा, सॉरी रजिस्टेंस जो हमारे पास में रहेगा, वो हमारे पास में ये रजिस्टेंस कौन सा रह सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भूलना नहीं है। हमारे पास में जो रजिस्टेंस रहेगा ये वाला एरिया, जो एक तो ये वाला एरिया रहेगा हमारे पास में जहाँ से मार्केट गिरा था, तो उसके अलावा हमारे पास में एक जो रजिस्टेंस रहेगा ये वाला एरिया हमारे पास में यहाँ पर रजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये वाला एरिया यहाँ पर रजिस्टेंस का पहले से बना हुआ है, अब मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपने लिए क्या काम करेगी, रजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चलते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हो गया, अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी हमको ट्रेंड लाइन डालनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो हमने डाल ली, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी हमको यहाँ से ट्रेंड लाइन डालना है। तो किस तरह से हम डाल सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें और भी अगर हम देखें यहाँ पर और कुछ ऐसा हमको लग रहा है कि जो हमको काम आ सकता है बाद में, तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ से मार्केट निकलता है, देखो ये तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। अब मार्केट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से वापस से दोबारा उठता है, तो ये इस तरह से सपोर्ट लेते लेते यहाँ पर ये वाला 25,000 का जो सपोर्ट है, सॉरी रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस को छू सकता है। तो पहला टारगेट हमारा कौन सा रहेगा इसमें, तो यहाँ पर मैं आपको पहला टारगेट बता देता हूँ कि पहला टारगेट अगर हमारा यहाँ पर रहेगा तो वैसे मार्केट कल जब भी मतलब ओपन होगा तो यहाँ पर ओपन होना चाहिए। ठीक है, और एक ये, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, कौन सी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पहले ना मार्केट अगर बढ़ेगा तो अपना क्या करेगा, स्विंग हाई ब्रेक करेगा। तो ये वाला स्विंग हाई हमारे पास में एक ये है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद में वापस से इस तरह से थोड़ा सा नीचे आकर दोबारा इस तरह से चलना चाहिए, तब जाके हमको ये जो टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं वो मिलेंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कप और हैंडल पैटर्न भी यहाँ से बन जाएगा फिर इस तरह से, तो ये है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें यहाँ पर एसएल हंटिंग की, तो एसएल हमारे पास में यहाँ पर
यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर मतलब ऊपर की साइड में सारे के सारे एसएल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एसएल हंटिंग, लेकिन अब ये ऊपर वाले जो एसएल है ना, ये वाले लोगों को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। मार्केट अगर ओपन होता है तो ये वाले लोगों को टारगेट कर सकता है, और जब ये वाले लोगों को टारगेट करेगा तो फिर मार्केट इन बायर्स को निकालने के लिए फिर से यहाँ पर डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी डाउन साइड की ही है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी गिरावट आई है तो कोई ना कोई यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है मार्केट में, तभी यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ये सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको बना के दिए हैं मैंने, और आप चाहें तो समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि अब ये वाला जो ऊपर का एरिया है ना हमारे पास में, ये वाला हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये हमारे लिए जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को पकड़ेगा, फिर इस पर सपोर्ट लेगा, फिर इसको पकड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अभी फिलहाल में हमारे पास में यही ट्रेंड लाइन है। दूसरा यहाँ पर ये हाई है, ये स्विंग हाई, ये ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ पर सस्टेन करेगा, तभी यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं। या फिर मार्केट क्या करे कि कल ओपन हो इस एरिया में, और यहाँ मतलब कल मतलब जब भी मार्केट खुलेगा उसका, तो यहाँ से इस एरिया में यहाँ पर खुल के यहाँ पर जाए, लोगों को बायर्स को बुलाए, और जैसे बायर्स आए उनका एसएल खा ले और मार्केट नीचे आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बना दी है, तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर जो कैंडल बनी है, देखो ये जो रेड कैंडल बनी है, अब हमारे पास में जो रेड कैंडल तो बनी है, इस कैंडल को बनने में अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि इसका लो ब्रेक कर दे मार्केट, और फिर यहाँ से क्या करें, ऊपर की साइड में यहाँ पर जाए, इस यहाँ पर, या फिर मार्केट क्या करेगा, सीधे ओपन यहाँ पर या यहाँ पर हो, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन ट्रेंड में आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरह से हम कैंडल देख रहे हैं, या तो इस कैंडल के हिसाब से मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या फिर मार्केट में यहाँ से वापस से एक छोटी मोटी बाइंग आकर ही मार्केट यहाँ से क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है आपको कि किस तरह से मार्केट यहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग हुआ है तो फिर यहाँ पर सेलिंग भी आना चाहिए, सेलिंग नहीं आया तो मार्केट साइडवेज हो जाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये देखो हमारा जो एक तरह से जो हाई था वो बन चुका था, और यहाँ से एक डबल टॉप दिखा रहा था, लेकिन ये डबल टॉप काम नहीं किया था, थोड़ा सा यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया था। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वापस से हाई ब्रेक हो चुका था, और जब भी कोई हाई ब्रेक होता है वहाँ से संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है मार्केट के गिरने की। तो यहाँ से आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ से गिरा है। अब मार्केट कहाँ आ सकता है, ये वाला जो मैं आपको यहाँ पर एक लेवल दिखाता हूँ, अगर मार्केट आएगा तो इस लेवल के आसपास आ सकता है। ये वाला जो 24,200-300 के आसपास आ सकता है। ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं करेगा, 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब 24,000 का ब्रेक करता है तो फिर अपने लिए फिर यहाँ पर तो फिर नीचे की साइड में पूरा बर्बादी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक की निफ्टी को भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें 1 घंटे की चार्ट पर, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर कहाँ रजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर अपने पास में जो अभी फ़िलहाल में जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाला एरिया कर सकता है, ठीक है। ये है 50,300 के आसपास, 50,300 के आसपास का एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दोबारा हमारे पास में जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ये वाला रेजिस्टेंस है कि यहाँ पर 51,000, और उसके साथ में हमारे पास में एक और जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अपने को, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला एक रेजिस्टेंस 50,850 के आसपास का। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस। और नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये वाला एरिया हमारे लिए फिर नीचे बहुत नीचे आ रहा है। पहले तो राउंड नंबर के आसपास ही हम रखेंगे कि राउंड नंबर 50,000 के आसपास हमारे पास में एक सपोर्ट बने, ठीक है। अगर ये वाला, तो ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लगा भी दी आपको समझने के लिए कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पर रुकने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। अब और भी अगर हम देखें, देखो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इतनी गिरावट बैंक निफ्टी में 51,000 से ऊपर, यानी कि 51,300 से सीधे कहाँ पर आ चुका था मार्केट, 50,500 के आसपास। तो यहाँ पर एक तरह से कह दें
तो 800-900 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी में हुआ है। तो अभी हमारे पास में जो देखने को मिल रहा है ये वाले सारे के सारे रेजिस्टेंस ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से टच होकर वापस निकलना चाहिए। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा हम देख पाएंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कोई भी स्विंग हाई बना नहीं है, मतलब एक तरह से मार्केट में जो स्विंग हाई बनना चाहिए, फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए, फिर इसको इस तरह से ब्रेक करना चाहिए, वैसी कंडीशन अभी यहाँ पर बनी नहीं है। तो फिलहाल में हम यही मार्क लगा के चलेंगे कि हमारे पास में ये वाला स्विंग हाई है एक, इसको उसके बाद ये वाला, तो कोई ना कोई ये ब्रेक हो तब जाके हम लोग यहाँ पर सोच पाएंगे कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट यानी कि अगर हम बात करें तो 55,700 से ऊपर का वाला यहाँ पर काम कर सकता है। अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेक यहाँ से ब्रेक करेगा, कोई स्विंग हाई बनाएगा इस और यहाँ से ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि आगे मार्केट जा सकता है। जब तक कि कोई स्विंग हाई बनकर इस तरह से मार्केट रुक ना जाए, गिरावट रुक ना जाए, तब तक हमको यहाँ पर कोई बाइंग साइड की एंट्री नहीं करना। हाँ, स्कैल्पर के लिए क्या होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी अगर हम लोग थोड़ा सा डाल लेते हैं, एक जो ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा डालना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम डालते हैं ट्रेंड लाइन को इस तरह से। दो ये हमारे पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो ये जो ट्रेंड लाइन काम क्या करेगी, आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस से फिसल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है। इस तरह से बार बार यहाँ से रिजेक्शन लेगा, जब ये रिजेक्शन लेना बंद कर देगा तब जाके हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। अब इस बीच में आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है। यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी आपको। अब हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इतने सारे रेजिस्टेंस सपोर्ट सब लगा दिए हैं। अब हम लोगों को थोड़ा सा यही देखना है कि देखो इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, मतलब थोड़ा तो मार्केट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, इस कैंडल के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से इसका लो ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होकर इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपन होकर मार्केट इस तरह से नीचे आके क्लोज कर दे, या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइडवेज ही हो जाए। इसके बाद और कुछ नहीं पॉसिबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा जो रेड कैंडल बना है तो लोग थोड़ा सा यहाँ तो बायर से डरेंगे, सेलर से सेल करने से भी डरेंगे। जब तक इसका लो ब्रेक ना होता तब तक सेलर से सेल नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।